कटिहार की जनता जिंदाबाद, कदवा की जनता जिंदाबाद। वोटर अधिकार यात्रा में आज हमारे साथ मंच पर उपस्थित नरेंद्र मोदी जी के नाक में दम किए हुए नेता प्रतिपक्ष लोकसभा बड़े भाई राहुल गांधी जी, मंच पे उपस्थित दीपांकर भाई मुकेश साहनी जी, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी, कटिहार के सांसद तारिक साहब जी, माननीय विधायक शकील साहब जी, माननीय विधायक महबूब आलम साहब जी, कांग्रेस के पीसीसी राजेश राम जी, बड़े भाई मुकेश सहनी जी और कदवा कटिहार से आप सब लोग, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, आज लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आज इतनी बारिश में भी आप लोग लगातार डटे रहें, इसके लिए तेजस्वी आपको सलाम और प्रणाम और धन्यवाद कहता है, आप सब लोगों का अभिनंदन करता है। देखिए, बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये एसआईआर जो प्रक्रिया शुरू की गई है, ये वोटों की चोरी हो रही है, लगातार वोटों की चोरी हो रही है। और हम लोग बिहार की धरती पर नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी करना चाहता है, एकदम नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग अपने वोट की हिफाजत करोगे, जोर से बोले, वोट की हिफाजत करेंगे। इन बेईमानों को सत्ता से बेदखल करना है कि नहीं करना, हटाना है ना। ये देखिए, एनडीए का मतलब ही है नहीं देंगे अधिकार, ये एनडीए का मतलब है। और वोट का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। बाबा साहब ने संविधान की रचना की और ये हक, अधिकार, चाहे गरीब से गरीब क्यों ना हो, अमीर से अमीर, ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, सबको सम्मान अधिकार दिया, एक एक वोट का अधिकार दिया है। ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा, नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए है, ये इनका एनडीए का फुल फॉर्म है नहीं देंगे अधिकार। जो नहीं देंगे अधिकार, उसका क्या है काम, उनको बेदखल करना है, बाहर करना है। और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया। किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है, वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है। ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी, कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। ये लोग चाहते हैं बिहार के लोगों को चूना लगा दें। बिहार के लोग तो चूना जो है खैनिया में रगड़ देता है। हम लोग डरने वाले? जब लालू जी भाजपाइयों से नहीं डरे, आडवाणी जी को गिरफ्तार किए, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा।
हम बोलते हैं मोदी जी झूठ बोलने का फैक्ट्री है, झूठ बोलने का मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने का होलसेलर है, झूठ बोलने का डिस्ट्रीब्यूटर है। जाइए, हिम्मत है तो जो करना है आप कीजिए। तेजस्वी जेल जाने से डरता नहीं। हमारे भगवान ही का पैदा जेल में हुआ था, श्री कृष्ण का। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं और हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। तेजस्वी सबको साथ लेके चलेगा और एक नया बिहार बनाना है जहां कारखाने खुलेंगे, जहां इंडस्ट्री लगेगा, जहां आईटी पार्क लगेगा, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होगी। इस विषय पे काम होगा, मुद्दे के काम होंगे। सबको सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार, ऐसी सरकार तेजस्वी देने का काम करेगा। मोदी जी आते हैं, बोलते हैं कि भ्रष्टाचार जो है ये लोग आ जाएंगे तो बढ़ जाएगा। आपको हम एक बात बता दें, एक इंजीनियर साहब हैं ग्रामीण कार्य विभाग में, उनके घर से 11 करोड़ रुपया मिला, कुछ नहीं हुआ। आज कल एक और इंजीनियर साहब क्या रेट पड़ा, लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए उनके घर में थे। उन्होंने सारे लगभग 10 करोड़ रुपए में आग लगा दी, आग लगा दिया गया। और ये सारा पैसा जो है ऊपर तक जाता है, ऊपर तक जाता। इस सरकार में 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ सीएजी के रिपोर्ट में, कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं। आप मेरे दिल से बताइए, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? और आपको एक बात एसआईआर जो प्रक्रिया हुई है उसमें आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है कि नहीं होता? जातीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है कि नहीं होता? घूस लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? घूसखोरी बढ़ी है, अफसरशाही बढ़ी है। अब तक केवल एसआईआर के प्रक्रिया में ही 4,000 करोड़ रुपए, कितना? 4,000 करोड़ रुपया केवल आवासीय प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र लेने के लिए इन अधिकारियों ने, भ्रष्ट सरकार ने लेने का काम किया। ये पैसा सब भाजपा के नेता चुनाव में लगाने का काम करेंगे, इसलिए भ्रष्टाचार लगातार जो है बढ़ रहा है। हम लोग क्योंकि सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त सरकार जो है हम लोग जो है देने का काम करेंगे। ये लोग नकलची सरकार है। तेजस्वी ने नौकरी दिया 5 लाख, तो ये सरकार कहती है हम भी देंगे। हमने बोला वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, तो सरकार बोली हम भी बढ़ाएंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी करेंगे। हमने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, ये सरकार कहती है हम भी करेंगे। हमने कहा निःशुल्क अभ्यर्थियों का फॉर्म फीस माफ करेंगे, ये सरकार कहती है हम भी फॉर्म फीस कम कर देंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, ये सरकार कहती है हम भी फ्री में देंगे। तो आप समझ जाइए, जो तेजस्वी महागठबंधन कह रहा है वही ये सरकार कर रही है। तो डुप्लीकेट से अच्छा तो हमको अपना ओरिजिनल सीएम चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोला, डुप्लीकेट या ओरिजिनल? डुप्लीकेट या ओरिजिनल? डुप्लीकेट या ओरिजिनल? और राहुल गांधी जी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो संघर्ष कर रहे हैं, पूरा बिहार उनके साथ खड़ा है। और तेजस्वी राहुल गांधी जी महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के निकम्मी 20 साल की खटारा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पहले बिहार जीतेंगे, फिर हम लोग देश जीतने का काम करेंगे। तो आप लोगों का साथ मिलेगा। एक बार हाथ उठा करके नारा लगाइएगा जोर से। हम बोलेंगे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और राहुल गांधी जी का जम करके स्वागत कीजिए। हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी को हम शकील साहब आमंत्रित करना चाहते हैं। आइए। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर
लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। ये कारवां राहुल गांधी जी का अमन का, आश्ती का, मोहब्बत का, प्रेम का और तरक्की का कारवां है। ये रुकेगा नहीं, ये इनकलाबी कारवां है। लोगों की तकदीर बदलने का, बीमारी और दुखों से निजात दिलाने का कारवां है। मैं अपने इलाके में आपका पुरजोश खैर मकदम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। अब ये मंच के बीच में मैं आना नहीं चाहता, इनके बीच में आइए। कदवा के जो कि एक पिछड़ा इलाका है, जो मौका आपने दिया, पार्टी ने दिया, जो भी कोशिश हो सकी किया हमने। आइए, ये जो हमारा वोट चोरी यात्रा चल रहा है, जिसके आप नायक हैं, आप आइए और जनसभा से खिताब कीजिए। माननीय राहुल गांधी जी, वोट चोर, माननीय राहुल गांधी जी। नमस्कार। तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, साहनी जी, हमारे पीसीसी राम जी, सीएलपी शकील जी, डीके शिव कुमार जी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, गठबंधन के सीनियर नेता जो स्टेज पे हैं, इनका और आप सबका, मेरे भाइयों और बहनों का यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस यात्रा में अब 4-5 दिन हो गए हैं, आपने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाली, हमारी मदद की। और ये जो संविधान है, ये जिसकी हम इस यात्रा के माध्यम से रक्षा कर रहे हैं, आपने हमारे साथ मिलकर इस संविधान की रक्षा की, वोट की रक्षा की और अपने भविष्य की रक्षा की। भाइयों और बहनों, ये मामूली किताब नहीं है। ये इसमें जो सोच है, ये हजारों साल पुरानी सोच है। हां, इस किताब को अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, पटेल जी ने इस किताब को आजादी की लड़ाई के बाद 1947 में इसको हिंदुस्तान का संविधान बनाया। मगर जो इसमें सोच है वो पुरानी है और इस देश में हजारों साल से दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई चल रही है। एक है संविधान की विचारधारा जो कहती है इस देश के सब लोग एक जैसे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब जात के लोग, सब धर्म के लोग, स्त्री पुरुष सब एक जैसे हैं और सबको एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। यह संविधान कहता है, यह अंबेडकर जी कहते हैं, इसके लिए गांधी जी लड़े और मरे। और दूसरी तरफ विचारधारा कहती है नहीं, अलग अलग लोगों की जगह है। दलित की जगह समाज के बिल्कुल नीचे। आपको याद होगा अंबेडकर जी अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़े थे। बीजेपी के लोग चाहते हैं कि समाज में दलित सबसे नीचे रहे, ईबीसी और ओबीसी आगे ना बढ़े, महिलाओं की जगह है, उन्हें उस जगह में रहना चाहिए
और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा धन 10-15 लोगों के हाथ में हो, सत्ता एक संगठन के हाथ में हो, पूरा बिजनेस चुने हुए लोगों के हाथ में हो, अंबानी अदानी जैसे, और वो इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। ये आपको अच्छी तरह समझना होगा। ये संविधान आरएसएस और बीजेपी नहीं लाई। जिस व्यक्ति ने, गांधी जी ने इस संविधान के लिए जिंदगी दी, उसकी हत्या की गई। गोडसे ने गांधी जी को गोली से मारा। गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। जब उसने गांधी जी को गोली मारी, उसके दिल में गांधी जी से नफरत क्यों थी, गुस्सा क्यों था? क्योंकि गांधी जी ने यह संविधान की सोच की विचारधारा के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी। यह लड़ाई चल रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, मीडिया है, पब्लिक सेक्टर हुआ करता था। सेना में पहले आपके लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीब जनरल कास्ट के लिए रास्ता हुआ करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए आज कौन सा दरवाजा खुला है? पब्लिक सेक्टर का दरवाजा बंद, सेना का दरवाजा बंद, बिजनेस का दरवाजा बंद, ब्यूरोक्रेसी का दरवाजा बंद। जो भी आपका था वो सारे के सारे रास्ते नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने बंद कर दिए हैं। बिहार बेरोजगारी का सेंटर है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस प्रदेश में है। बिहार का हर युवा जानता है। इसका कारण क्या है? कारण है नोटबंदी, कारण है गलत जीएसटी, कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने आपका पूरा का पूरा धन 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दिया है। उनको जितना भी बैंक लोन चाहिए ले सकते हैं। अदानी लाखों करोड़ रुपए बैंक लोन ले सकता है, मगर अगर बिहार का कोई युवा बैंक से लोन मांगता है, उसे जूता मार के बाहर भगा दिया जाता है। सही है नहीं है? अगर किसान, बिहार का किसान मर जाए, मगर उसको बिहार के बैंक लोन नहीं देंगे, मगर अरबपतियों को लाखों करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और फिर अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया जाता है, और किसानों को जब कर्जा माफी की जरूरत होती है, कभी उनका कर्जा माफ नहीं किया जाता। और अब नई चीज शुरू हुई है, और यह बात आपको अच्छी तरह समझनी होगी। यह जो संविधान है, यह हर हिंदुस्तान के नागरिक को एक वोट देता है। हर नागरिक को यह संविधान एक वोट देता है। अंबेडकर जी का संविधान एक वोट देता है। और बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में यह जो संविधान आपको वोट देता है, वो वोट चोरी किया जा रहा है। बिहार में लाखों लोग से उनका वोट चोरी किया जा रहा है। यात्रा में हजारों लोग हमसे मिले हैं, 2-3 बार वोट किया है, कोई कारण नहीं दिया, वोट काट दिया। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में हमने दिखाया, एक लोकसभा सीट में, एक विधानसभा सीट में 1 लाख फर्जी वोटर थे।
और उन 1 लाख वोटर के कारण बीजेपी चुनाव जीती। महाराष्ट्र में लाखों नए वोटर आए, लोकसभा में नहीं थे, लोकसभा में हम जीते। लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने के अंदर लाखों नए वोटर आते हैं, सारे के सारे वोटर बीजेपी को समर्थन देते हैं। और जब हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, इनके नाम हमें दीजिए, ये कौन लोग हैं, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए, इलेक्शन कमीशन कहती है हम नहीं दिखाएंगे। और हमने कहा ठीक है, वीडियोग्राफी दिखाओ, पोलिंग बूथ में वीडियो लगा है वो दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों ने वोट दिया। इलेक्शन कमीशन कहती है नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। कानून था भाइयों और बहनों, वीडियोग्राफी का कानून था, कानून बदल दिया, कहा कि नहीं हम कानून बदलेंगे, वीडियोग्राफी हम नहीं दिखाएंगे। उल्टा 45 दिन में वीडियोग्राफी को खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे। भाइयों और बहनों, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, जैसे हरियाणा में चोरी किया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी को अपना हक नहीं देना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये संविधान और वोट गरीबों को हक देता है, और वो अदानी अंबानी की सरकार चलाना चाहते हैं। और जो आप सवाल पूछते हो उनके जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो आपका वोट छीन रहे हैं और काट रहे हैं। लाखों लोगों का वोट उन्होंने बिहार में काटा है, लाखों लोगों का, और चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा, पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। शुरुआत की, हमें लगा कि बिहार की जनता अपनी आवाज हमें सुनवाएगी। भाइयों और बहनों, पता नहीं आपने टीवी पे देखा नहीं देखा, लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। बारिश में, धूप में, रात को लाखों लोग शामिल हुए, और एक ही नारा निकलता है वो लोगों के मुंह से, सुनिए, शायद मीडिया वाले दिखाएं ना, ये आपकी मीडिया नहीं है, ये आपकी नहीं है, ये हिंदुस्तान की नहीं है, ये गरीबों की नहीं है, किसानों की नहीं है, ये अरबपतियों की, अदानी अंबानी की मीडिया है। देखिए, सुनिए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अब शाम को टीवी देखना, ये नारा नहीं दिखेगा, कहीं नहीं दिखेगा, ये भीड़ नहीं दिखेगी, क्योंकि ये गरीबों की भीड़ है, मजदूरों की भीड़ है, किसानों की भीड़ है, ये नहीं दिखने वाली। अंबानी की शादी दिख जाएगी, देखिए आपने टीवी पे, 10-15 करोड़ रुपए की गाड़ी दिख जाएगी, मगर बिहार की जनता, किसान, मजदूर नारा बोलते नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी मीडिया नहीं है। मगर ये भूलिए मत, वोट नहीं चोरी होने देना है, एक वोट नहीं चोरी होने देना है। यात्रा का लक्ष्य, आपने हमें इतनी मदद की, रात को आप आए, इतने प्यार से मेरी बात सुनी, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम संगठनों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप